हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ज्योतिषी वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे चंद्र राहु की युति के प्रभाव के ऊपर कि इस जो ये जन्म कुंडली में आपके किसी भी भाव में एक पास बैठे हो तो क्या प्रभाव रहता है। पहले थोड़ा चंद्रमा के बारे में जान लूं। ज्योतिषीय इसका ज्योतिषीय प्रभाव चंद्रमा का क्या होता है। चंद्रमा आपका मन है और ये इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा जाए तो ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, मतलब पृथ्वी का उपग्रह है। तो ज्योतिषीय इसका विवरण देखा जाए तो ये आपका मन है, माता का कारक है, मन है। तो जन्म कुंडली में आपकी चंद्रमा जितना ही मजबूत और स्ट्रांग होगा उतना ही आप सशक्त होंगे। कहने का मतलब मानसिक तौर पर आप उतना ही मजबूत होंगे। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो चंद्रमा ही लगभग जन्म कुंडली का 40% इसका जो है मजबूती प्रदान करता है। चंद्रमा 40% आपका चंद्रमा, लगभग 25% ये मान चल सकते हैं आप सूर्य, और उसके बाद लग्न। चंद्रमा का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चंद्रमा और राहु क्या है। राहु देखिए आपकी अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। उसका परिक्रमण पथ ये है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये आपकी अर्थ हमने बनाई है, बीच में जो काला काला है। हाँ, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो जो पृथ्वी का परिक्रमण क्षेत्र है और चंद्रमा का परिक्रमण क्षेत्र जब कटान बिंदु होता है वहां पर है राहु ऊपर की तरफ। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव है आपका राहु, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पर ये राहु है। ये हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पृथ्वी का परिक्रमण काल पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उस परिक्रमण पथ, और जब चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है तो चंद्रमा के परिक्रमण पथ के कटान बिंदु जहां पर होते हैं वहां पर जहां पर होते हैं वहां पर राहु और केतु मौजूद होते हैं। कहने का मतलब ये छाया ग्रह है, ये कटान बिंदु है, इनका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन हालांकि ये मौजूद रहते हैं। कहने का मतलब ये छाया है जो है, ये कटान बिंदु है। इसको ज्योतिषीय अगर दृष्टिकोण देखा जाए तो ये छाया ग्रह के रूप में माने गए हैं। छाया ग्रह, इनका अस्तित्व होता नहीं, हालांकि जैसे आपकी लाइट, बिजली है लेकिन दिखती नहीं, उसी प्रकार से ये आपके राहु और केतु मौजूद हैं लेकिन दिखते नहीं। हाँ, हमेशा ये उल्टा चलते हैं। कहने का मतलब ये यहां पर ये है चंद्रमा, यहाँ 1 नंबर है, 1 नंबर के बाद राहु इधर नहीं चलेगा, राहु 12 नंबर में जाएगा, फिर राहु 11 में आएगा, और हमेशा वक्री रहते हैं। वक्री का मतलब उल्टा चलते हैं, प्रतीत होते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं राहु के बारे में, राहु और केतु के बारे में। सूर्य जब पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमण करती है तो उसका पृथ्वी का परिक्रमण पथ, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों परिक्रमण करता है। चंद्रमा का परिक्रमण पथ के कटान बिंदु को राहु और केतु बोलते हैं। इसको साउथ नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ठीक है। तो ये राहु हो गए, राहु और केतु। हाँ, आज हम बात करेंगे राहु की। तो राहु ज्योतिष में क्या जो राहु को बताया गया है, राहु एक छाया ग्रह है, राहु हमेशा वक्री रहता है। हाँ, राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वहां उसको ग्रहण लगाता है। ग्रहण कहने का मतलब है पृथ्वी, या कह सकते हैं छाया के रूप में उसको प्रभावित करता है उस ग्रह को। तो हाँ, अब आते हैं फलित पे। चंद्रमा को जब राहु ग्रहण लगाता है तो ऐसा जातक सोचता बहुत है, मन जो है उसका जो है बहुत विचलित होता है, बहुत सोचता है। कहने का मतलब है भाव के अकॉर्डिंग भी बहुत सोचेगा। जैसे पहले भाव में चंद्रमा और राहु है, करना धरना कुछ नहीं, सोचना बहुत है। वो अपने लग्न के, अपने शरीर के बारे में सोचेगा कि हम छोटे क्यों हैं, मोटे क्यों हैं, पतले क्यों हैं,
ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, मेरा व्यक्तित्व ऐसा क्यों है, ऐसा है, वो अपने में ही परेशान रहता है। कहने का मतलब है राहु भ्रम है, होता कुछ नहीं लेकिन वह बहुत कुछ है, अपने मन में ऐसा, मन में विचार करता है ऐसा, हालांकि बाहर कुछ नहीं होता है, वो भ्रम होता है, वही राहु है। तो चंद्रमा को जब ग्रहण लगाता है तो ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत है, और अगर भाव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले भाव में अगर चंद्रमा राहु है तो ऐसे जातक का मन अपने स्वयं से ही, स्वयं में ही सोचने में वो अपना समय जाया करता है, स्वयं के बारे में सोचने में। लग्न ये बताता है, इंडिकेट करता है, ये आपका लग्न शरीर। हाँ, अगर दूसरे भाव में राहु है तो ऐसा राहु चंद्रमा की युति है। तो हाँ, चंद्रमा का स्वामित्व तो ये 4 नंबर का है, तो ऐसा जातक लग्न में है तो अपने जमीन जायदाद के बारे में सोचेगा। हाँ, ऐसे ऐसे जातक की माता जी का स्वभाव, जिसका राहु और चंद्रमा की युति होती है, उसकी माता का स्वभाव थोड़ा सा कर्कश होता है, कहने का मतलब थोड़ा तेज होता है, बोलने में वाणी तेज होती है और स्वभाव थोड़ा कठोर होता है। हाँ, दूसरे भाव में अगर चंद्रमा राहु है तो ऐसा जातक अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा बहुत ज्यादा, सोच सोच के परेशान होगा, और फैमिली के बारे में सोचेगा, धन के बारे में सोचेगा, बहुत ज्यादा सोचेगा, विचार करेगा। और हाँ, एक होती खूबियां, बहुत ज्यादा विचार करने के बाद थोड़ा भ्रमित होना, डर जाना, ये सब राहु चंद्रमा की युति है। अपने ऐसे लग्न में है तो अपने बारे में सोच सोच के परेशान होना, डर जाना, भय रहना, अपने बारे में सोच सोच के। ये दूसरे भाव में है चंद्रमा राहु तो धन के बारे में सोच के डर जाना, भय रहना, फोबिया होती है, इसको फोबिया बोलते हैं। चंद्रमा राहु हाँ, इस भाव से देखते हैं हम, खाने के लिए तो ऐसा जाता है, खाने के विषय में सोचेगा, फोबिया होगी उसको। हाँ, अब आते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, छोटी यात्राएं देखी जाती हैं, पराक्रम देखा जाता है। तो ऐसा आता है कि अपने बाहुबल के बारे में सोचेगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, वो अपने में ही जो है सोच सोच के परेशान रहता है। छोटी यात्राओं के बारे में सोचेगा, और पराक्रम के बारे में सोचेगा, छोटे भाई बहनों के बारे में सोच सोच के परेशान रहेगा। हाँ, चौथे भाव में है तो ऐसे जातक माता के बारे में अधिक सोचेगा, विचार करेगा, भ्रमित रहेगा, माता, भूमि, भवन, वाहन, इसके बारे में सोच सोच के भ्रमित रहेगा। होता कुछ नहीं लेकिन वो सोचता बहुत ज्यादा है, और कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वो अपने स्वयं में परेशान रहता है। हाँ, पंचम भाव में राहु और चंद्रमा की युति है तो ऐसा जातक अपने पुत्र के बारे में अधिक से अधिक सोचता है, शिक्षा के बारे में सोचता है, शिक्षा कैसी भी, शिक्षा जो चाहता था वो भी नहीं, ब्रेक हो गया, शिक्षा में जो है ब्रेक हो गया, ब्रेक भी दिलाता है राहु, मतलब अपने ही स्वभाव से ब्रेक दिलाता है। ऐसा जातक का मन पढ़ने लिखने में ना लगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। हाँ, ये पांचवें भाव से क्रिएटिविटी दे, हाँ क्रिएटिविटी देगा। पांचवें भाव में अगर चंद्रमा राहु की युति है तो ऐसा जाता है क्रिएटिव होगा, कहने का मतलब कुछ नया इजाद करने के बारे में सोचेगा, कुछ नया करने के बारे में। इसका प्लस पॉइंट हुआ, प्लस पॉइंट भी होता है। देखिए, राहु अगर सोचता है इंसान तो उसको, अगर वो लिखे, कहीं पर लिखे, कुछ कहानी स्क्रिप्ट लिखे तो बहुत कुछ लिख सकता है। राहु ब्रॉड लेवल सोचता है, मतलब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सोचता है ऐसा जातक। तो ऐसा जातक कुछ लिखे, कुछ इनोवेटिव करे तो कर सकता है, अच्छा कर सकता है। अगर हाँ, इस पर गुरु की युति हुई, अगर अच्छे ग्रहों की प्रभाव हुआ, वो अलग केस हुआ, मैं इसका निगेटिव प्रभाव बता रहा हूँ। हाँ, छठे भाव में राहु चंद्रमा है तो ऐसा जातक अपने शत्रुओं के बारे में सोच सोच कर डरेगा, विचलित होगा, शत्रु हैं और कंपटीशन के बारे में सोचेगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अपने ही माइंड में जाल बनाया करता है। सातवें भाव में है तो अपनी पत्नी के बारे में सोचेगा, मैरिटल लाइफ के बारे में सोचेगा, कैसी होगी कैसी नहीं होगी, ये सब वो हमेशा ऐसे ही अपने माइंड में सुगुफा बनाया करता है। आठवें भाव में ऐसा जातक जो है, ऐसा जातक आठवें भाव का राहु सडन भय देता, सडन क्या, सडन दुर्घटनाएं, कुछ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आठवें भाव का राहु कुछ अनजाना अनजाना भय देता है, कहने का मतलब है कुछ नहीं, डर रहा है फालतू का। तो ये चंद्र राहु की युति है। दुर्घटना से ऐसा जातक दुर्घटना होने से डरता है, दुर्घटना भी हो सकती है, चंद्र राहु की युति यहाँ पर है। हाँ, ये देखिए चौथे भाव का स्वामी यहाँ पर है तो ऐसे जातक के साथ जायदाद, भूमि, भवन, वाहन को लेकर
जो है प्रॉब्लम हो सकती है, कागजात में दिक्कत हो सकती है, भूमि भवन सॉरी भूमि के जो कागजात होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चंद्र राहु की युति ये चौथे भाव का स्वामी अष्टम भाव में गया हुआ है, राहु के साथ है, तो ये सब होंगे। और भी ऐसा ऐसा जब तक सोचेगा भी ऐसा। हाँ, अब 9वें भाव में चलते हैं। चंद्रमा राहु की युति अगर 9वें भाव में हो तो पिता के बारे में अधिक सोचता है, पिता के स्वास्थ्य के बारे में सोचता है, लंबी दूरी की यात्राओं के बारे में सोचता है, बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल का सोचता है। हाँ, संपादकीय इस भाव से देखा जाता है तो रहता है बुक लिखने का सोचेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, करता कुछ नहीं है, भ्रम में रहता है। हाँ, इस भाव से पिता को देखते हैं, लंबी दूरी। हाँ, धर्म के बारे में देखते हैं, ये मंदिर बनवा देंगे, वो मंदिर बनवा देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा धर्म करेंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है। अगर स्वभाव सॉरी अगर इस पर शुभ प्रभाव हुआ कहने का मतलब है इस पर गुरु की दृष्टि में, तो ऐसा जातक करेगा, कुछ करेगा, अच्छा करेगा। लेकिन जब गुरु की दृष्टि नहीं हुई तो ऐसे फल हो सकते हैं, होंगे। हाँ, 10वें भाव में चंद्र राहु की युति है तो ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र को लेकर सोचेगा कि ऐसा कर लेंगे, हम जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, उसमें ये कर देंगे, वहां हो जाएगा। अब बैठा यहाँ है लेकिन अभी वहां अमेरिका के बारे में सोच रहा है, अमेरिका में जाके काम कर लेंगे। कहने का मतलब है रिजल्ट मेहनत की नहीं, रिजल्ट का पहले सोच लिया, रिजल्ट का सोच के क्या कहते हैं मूंगे लाल के हसीन सपने, वही दशा यहाँ पर राहु की है। चंद्रमा राहु की युति अगर 10वें भाव में हो तो कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है। हाँ, 11वें भाव में अगर युति हो चंद्रमा राहु की तो ऐसा जातक अपने आय के बारे में सोचता है, अपने बड़े भाई बहनों के बारे में सोचता है, आय के बारे में सोचता है, कुछ पैसा वहां से आएगा, कुछ पैसा वहां से आएगा, बैठा यहाँ है, कुछ पैसा वहां से आएगा, ऐसी आय हो जाएगी, वैसी आय हो जाएगी, यहाँ से कुछ अर्न होगा, यहाँ से कुछ ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो जो है पैसे के बारे में, आय के बारे में सोचेगा। हाँ, 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक विदेश, ऐसा जातक को अनिद्रा सताती बहुत ज्यादा, क्योंकि जो है ये निद्रा का भाव है, चंद्रमा राहु की युति है, तो ऐसा जातक थोड़ा मन से अशांत रहता है। यहाँ से भी अगर यहाँ पर भी अगर चौथे भाव में चंद्रमा राहु हो तो ये मन का विभाव है, ऐसे जातक मन से अशांत रहता है। यहाँ पर अब आते हैं 12वें भाव में थे, 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक अनिद्रा, ऐसे जातक को अनिद्रा सताती है और ये जातक विदेश के बारे में सोचता है। और हाँ, ये जेल योग भी बना सकता है, जेल योग नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ लग्नेश प्रभाव प्रभावित हो सकते और योग हो सकते हैं। हाँ, तो ऐसा जब तक जेल के बारे में सोचेगा, हॉस्पिटलिटी के बारे में सोचेगा, खर्चों के बारे में सोचेगा, ये ऐसा खर्चा ना हो जाए, वैसा खर्चा ना हो जाए, जहाँ बैठा यहाँ यार बात थोड़ा वहां खर्चा हो जाएगा, थोड़ा खर्चा करने के लिए उधर हो जाएगा, ऐसा सोचता रहता है। तो ये भाव हॉस्पिटलिटी का, हॉस्पिटल के बारे में सोचेगा या फिर कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड काम करने के लिए सोचेगा। तो ये है मन में भ्रम उत्पन्न करना, ये राहु का काम है। हाँ, शुभ प्रभाव हुआ तो ये अच्छा करेगा, अगर नेगेटिव और प्रभाव हुआ और शनि की युति वगैरह हो गई तो और दिक्कत है, और प्रॉब्लम होगी इसमें जो मैंने बताया। तो ये हुए राहु और चंद्रमा की युति के कुछ थोड़ा सा मेरा प्रयास था फलित करने का, थोड़ा सा प्रयास था भी, इससे बहुत हो सकता है, इससे आगे ये तो थोड़ा सा था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।